उमड़ रही थी उनके आंसुओं से, लहजे से, कि इनका कोई मोल नहीं है। वो इतनी शानदार लम्हात थे कि जो तारीख़ में शायद रकम हो जाएंगे, और ऐसे लम्हात जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों में देखने को मिलते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर अगर इनको प्रमोट किया जाए तो माशाल्लाह हर वो कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं जिससे दुनिया को वर्त हैरत में डाला जा सकता है। यकीनन आप अरशद नदीम आएंगे तो पैसों की बहुत ज़्यादा। आज 3 दिसंबर है और आज नवाब शाह का मौसम जो है वो बहुत ही शानदार हुआ है, क्योंकि 3-4 दिन से सूरज जो है वो पूरी आबोताब से चमक रहा था और मौसम इंतहाई साफ़ सुथरा और खूबसूरत नज़र आ रहा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी गर्मी की हरारत ज़रूर थी। तो आज जो है 3 तारीख को 2 बजे के बाद रिम झिम का मौसम हुआ है, बादल आए हैं, हल्की फुल्की रिम झिम हुई है, तो मौसम इंतहाई खुशगवार, शानदार और हल्की फुल्की ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई हैं। तो मौसम ने एक अंगड़ाई ली है, लगता है कि सर्दी का आगाज़ होने वाला है। अगर हम कहें कि नवाब शाह में और नवाब शाह के इर्द गिर्द मौसम जो है वो खुश्क रहा, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा वो है, बरसाती मौसम हो गया है, रिम झिम है। रिम झिम का एक अपना मज़ा है, लोग इंजॉय करते हैं, खाने खाते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो एक दूसरे के घरों में आने जाने का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। कहीं चाय चल रही है, कहीं समोसे चल रहे हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इंजॉयमेंट, रिफ़्रेशमेंट के प्रोग्राम बन रहे होते हैं और सैर व तफरीह के प्रोग्राम बन रहे होते हैं, क्योंकि मौसम इंतहाई शानदार है। और अगर हम आपको कुछ दिखाएंगे तो नवाब शाह के इर्द गिर्द का इलाका भी दिखाएंगे आपको कि कितना शानदार और कितना सरसब्ज़ व शादाब इलाका है। और आप देखकर हैरान होंगे कि इस इलाके में जो है वो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि आप फसलों की बहुतात लगाएं और हर फसल अपने पूरे जोबन पर आपको नज़र भी आएगी, क्योंकि जो एक तासर फैल रहा है कि फसलें डूब गई हैं, फसलों की वजह से नुकसान हुआ है, तो हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा ही शानदार माहौल है, सबसे जो फसलें हैं वो खिलखिला रही हैं और भरपूर अंदाज में फल देने को भी तैयार हैं। अब हम बात करेंगे अरशद नदीम एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया। गोल्ड मेडल लेने के साथ साथ उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 92.97 मीटर नेज़ा फेंक कर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, जो आज तक कोई भी नहीं कर सका। इंडिया के जो हरेश हैं उन्होंने भी 89 पॉइंट कुछ नेज़र आज तक फेंका है। हर दफ़ा जीतने वाले जो हैं हरेश, वो भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएंगे और ना ही आइंदा कोई भी इतना लंबा चौड़ा रिकॉर्ड बना पाएगा। ये पाकिस्तानियों की दुआएं थी, अरशद के घर वालों की दुआएं थी, जहां वो अपने घर में बैठे हुए दुआएं मांग रहे थे। बाकी पूरा पाकिस्तान ही इनके लिए दुआ गो था कि या इलाही हमें गोल्ड मेडल चाहिए और हमें अरशद नदीम ही गोल्ड मेडल दिला सकता है। अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें तो ओलंपिक में बहुत ही ज़्यादा ट्रेन शुदा लोग जाते हैं, बहुत अच्छी टीमें जाती हैं, तादाद बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ना तो ट्रेन शुदा लोग होते हैं, ना उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और ना ही कोई एक बाकायदा टीम जाती है। अगर टीमें जाती भी हैं तो उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो उन वज़रा के होते हैं। और जब अरशद नदीम ने वो रिकॉर्ड कायम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, गोल्ड मेडलिस्ट बने, तो फिर जहां उनकी कैफियत थी, एक पाकिस्तानी होने का फ़ख्र था, एक पाकिस्तानी होने का नाज था, वहाँ उनकी जो धाड़ें थी वो धाड़ें मार मार के रो रहे थे। खुशी के आंसू थे या अपने उस पाकिस्तानी होने का फ़ख्र था, या फिर उन लोगों के जो जज्बात थे पाकिस्तानियों के, उनकी नुमाइंदगी थी जो इतने जज्बाती हुए, इतना मोहब्बत
उमड़ रही थी उनके आंसुओं से, लहजे से, कि इनका कोई मोल नहीं है। वो इतनी शानदार लम्हात थे कि जो तारीख़ में शायद रकम हो जाएंगे, और ऐसे लम्हात जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानियों में देखने को मिलते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो हर प्लेटफार्म पर अगर इनको प्रमोट किया जाए तो माशाल्लाह हर वो कारनामा सर अंजाम दे सकते हैं जिससे दुनिया को वर्त हैरत में डाला जा सकता है। यकीनन आप अरशद नदीम आएंगे तो पैसों की बहुत ज़्यादा। हमारा सफ़र नवाब शाह से दौड़ और दौड़ से नवाब शाह की जाना हमेशा रहता है, जहाँ हम आपको दिखाएंगे, बागात दिखाएंगे। ये एक मंज़र आप देखिएगा, यहाँ इस मंज़र के बैक साइड में बागात हैं, आम के बागात हैं, खजूर के बागात हैं। हम मेन रोड से गुज़र रहे हैं, नवाब शाह की जानिब सफ़र कर रहे हैं। तो जहाँ दौड़ और नवाब शाह के बीच में चारों तरफ सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, फसलें हैं, बेहतरीन फसलें हैं। जहाँ जहाँ पानी आपको खड़ा नज़र आएगा, ये पानी जो है ये बंजर ज़मीन है, किसी काबिल नहीं है। इस वजह से इसमें पानी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सेम वाली ज़मीन है। सेम वाली ज़मीनों के अलावा अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको सब्ज़ा नज़र आएगा, जहाँ पर लोग रह रहे हैं। यहाँ ये देखिएगा, ये ऐसा इलाका है जहाँ पर ये सेम वाला इलाका है। सेम वाले के इलाके को भी अगर हटा दें तो बाकी ओवरऑल आपको चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल नज़र आएगा, सरसब्ज़ व शादाब इलाके नज़र आएंगे और आपको फसलें नज़र आएंगी। ये एरिया सेम वाला इलाका है नवाब शाह और दौड़ के बीच में। यहाँ पानी हमेशा आपको नज़र आएगा, क्योंकि सेम वाली ज़मीनों में पानी हमेशा खड़ा रहता है, तो वो आपको नज़र आ जाएगा। बाकी हम आपको दिखाएंगे कि कितना सरसब्ज़ व शादाब इलाका है। यहाँ ये सरकारी गोदाम है, इन गोदामों का इस्तेमाल कौन करता है और कैसे होता है, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप है, जहाँ आपको पेट्रोल पंप नज़र आएंगे, यहाँ खाने पीने का सामान नज़र आएगा। ये नवाब शाह में हम एंट्री कर रहे हैं। ये आपको बुछैरी का इलाका नज़र आएगा, जहाँ पर ये स्टॉप है। यहाँ से बुछैरी जाने वाला रास्ता निकलता है और यहाँ से एक बाईपास निकलता है, जो यहाँ नवाब शाह से हाथ की तरफ से होता हुआ जो है ये सीधा जाके गाज़ी अहमद और हैदराबाद और कराची की तरफ जाएगा। ये देखिए, ये इलाके सरसब्ज़ व शादाब इलाके हैं। यहाँ फसलें हैं, घास है, जानवरों के लिए जो चारा उगाया जाता है वो है। साथ में आपको गन्ने की फसल नज़र आएगी। इसके अलावा जो रुई यानी कि भुट्टी की फसल भी बीच में तैयार हो रही है। ये जो पानी नज़र आ रहा है ये ऐसा इलाका है जहाँ सेम वाला पानी है। ये काबिल काश्त इलाका नहीं है, थोड़ा सा ये ऐसा एरिया है जो काबिल काश्त नहीं है। बाकी चारों तरफ आपको दौड़ के चारों तरफ आपको नज़र आएगा सरसब्ज़ व शादाब इलाका। जहाँ आप देख रहे हैं ये जैसे एक रेगिस्तान नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये मेन रोड है जो नवाब शाह और दौड़ के बीच वाला। यहाँ देखिए आपको सरसब्ज़ व शादाब इलाका दिखाएंगे। यहाँ फसलें ही फसलें हैं, यहाँ बागात हैं, खजूर के बागात भी आपको नज़र आएंगे। साथ में आपको फसल नज़र आ रही है और जानवरों के लिए घास मौजूद है जो बाकायदा उगाई जाती है। और यहाँ फुटी की फसलें हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी। यहाँ चारों तरफ सरसब्ज़ व शादाब इलाके में आपको फसलें ही फसलें नज़र आएंगी। यहाँ ज़िम्मेदार लोग हैं जो फसलें उगाते हैं। फुटी की फसलें हैं, गन्ने की फसलें हैं। साथ में आपको बागात नज़र आएंगे। यहाँ आम के बागात भी हैं और खजूर के बागात भी हैं। खजूर यहाँ से ली जाती है, फिर उसको खुश्क किया जाता है। यहाँ बीच में आपको पेट्रोल पंप वगैरह भी नज़र आएंगे।
کیونکہ مین روڈ ہے، مین روڈ پر پٹرول پمپ، دکانیں اور مختلف علاقوں میں آپ کو رہائش بھی نظر آئے گی۔ انٹیریئر کا علاقہ ہے، بارشیں ہوئی ہیں تو پانی بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ہم صرف آپ کو وہ ایریا دکھائیں گے جہاں پر فصلیں بھی ہیں اور ساتھ میں بارشوں کا پانی بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ فصلیں ہیں، آپ کو سرسبز و شاداب بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں جانوروں کے لیے چارہ ڈالنے والے بھوسا بھی پڑا ہوا ہے، یا باقاعدہ گھاس اگائی گئی ہے۔ اور آپ کو یہاں ہم دکھائیں گے، یہاں چاول کی فصلیں بھرپور انداز میں ہوتی ہیں۔ چاول کے لیے پانی چاہیے تو یہاں پانی بہت ہے۔ ساتھ میں پھٹی کی فصل ساتھ میں ہے، ابھی تیار ہے۔ آگے جب تھوڑا سا موسم صحیح ہوگا تو پھٹی بھی اور بھی نکلے گی۔ تو یہاں اوورآل اگر کہیں ہم تو دوڑ میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، چاہے وہ مزدوری کرتے ہوں، چاہے کوئی جاب کرتے ہوں، وہاں سے سارا سرمایہ دوڑ کی طرف آتا ہے۔ یہاں بہت اچھے گھر بنے ہوئے ہیں اور ایک VIP ماحول ہے، شہر کے کھلے ڈلے روڈ ہیں۔ جب آپ دوڑ کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں باقاعدہ نظر آئیں گی۔ یہاں آپ کو سرسبز و شاداب علاقہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہاں ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ کتنی فصلیں اٹھاتے ہیں، ہر سیزن کی فصلیں ہیں اور یہ بھرپور انداز میں اس سے کمائی بھی کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے جانوروں کے لیے، اور ساتھ میں پورے ماحول کو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ اتنا خوبصورت ماحول شاید ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ جہاں ہم آپ کو ابھی نواب شاہ میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ نواب شاہ کے انٹیریئر کا علاقہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یعنی کہ علاقہ سرسبز و شاداب ہے، جہاں